नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच किताब के अगले अध्याय की, जिसका नाम है द सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपकी सफलता, अमीरी और जीवन की दिशा बहुत हद तक आपके अवचेतन मन पर निर्भर करती है। सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो आपकी हर सोच, भावना, अनुभव और विश्वास को चुपचाप रिकॉर्ड करता रहता है। यह मन हर समय सक्रिय रहता है, जब आप जाग रहे होते हैं, सो रहे होते हैं या कुछ महसूस कर रहे होते हैं। जो विचार या भावनाएं बार बार आपके दिमाग में जाती हैं, वही धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और आपकी आदत, व्यवहार और जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच के हिसाब से ही आपके जीवन के अवसर और परिस्थितियां खींचता है। अगर इसमें नकारात्मक विचार भरेंगे तो परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे। अगर इसमें सकारात्मक, अमीरी, विश्वास और सफलता के विचार भरेंगे तो वही आपकी हकीकत बनेगा। सबकॉन्शियस माइंड में क्या जाता है? आपके रोज के विचार, आपकी भावनाएं, डर, विश्वास, प्यार, नफरत आदि। आपकी आदतें और अनुभव, आपकी बार बार दोहराई जाने वाली बातें और कल्पनाएं। सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक कैसे बनाएं? ऑटोसजेशन, सेल्फ सजेशन का इस्तेमाल करें। रोज खुद से सकारात्मक बातें बोलिए। सपनों को बार बार सोचिए। अपने लक्ष्यों की तस्वीर रोज दिमाग में लाइए। नकारात्मक लोगों और माहौल से दूरी रखें। अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें। ध्यान और विजुअलाइजेशन करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, मोहम्मद अली खुद को बार बार आई एम द ग्रेटेस्ट बोलते थे। यही उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा और वही हकीकत बनी। जिम कारी खुद को फिल्म स्टार की तरह देखना, अपने चेक पर करोड़ों लिखना, इन सब से उन्होंने अपना सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम किया। सचिन तेंदुलकर बचपन से खुद को बड़ा क्रिकेटर मानते रहे और उसी दिशा में उनका सबकॉन्शियस माइंड काम करता रहा। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप अमीरी, सफलता और आत्मविश्वास को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा देंगे तो परिस्थितियां और मौके खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगेंगे। निष्कर्ष यह है कि सबकॉन्शियस माइंड कोई जादू नहीं है, लेकिन यह आपकी आदतों, फैसलों और जीवन के अनुभवों को आकार देता है। अगर आप इसे सकारात्मक, सफल और अमीर सोच से भरेंगे तो आपका जीवन भी वैसा ही बनेगा। जैसे विचार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोते हैं, वैसी ही फसल आपकी जिंदगी में उगती है। इसलिए सोच समझकर बीज बोइए। अब हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच किताब के अगले अध्याय की, जिसका नाम है द ब्रेन यानी मस्तिष्क। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क किसी अद्भुत वायरलेस सिस्टम की तरह है जो विचारों को ग्रहण और प्रसारित करता है। अगर हम इस शक्ति को समझें और सही इस्तेमाल करें तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मस्तिष्क की असली शक्ति क्या है? हमारा मस्तिष्क एक अदृश्य ऊर्जा केंद्र की तरह काम करता है। हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो एक तरह से तरंगों के रूप में वातावरण में फैलता है। जब हमारी सोच सकारात्मक, स्पष्ट और शक्तिशाली होती है तो मस्तिष्क बाहरी दुनिया से भी वही अवसर और परिस्थितियां हमारी ओर खींचता है। मस्तिष्क और मास्टरमाइंड का संबंध, जब दो या अधिक लोग एक ही लक्ष्य के लिए सोचते हैं तो उनके मस्तिष्क एक तरह से जुड़ जाते हैं। यह जुड़ाव एक अदृश्य ऊर्जा पैदा करता है, जिसे नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड की शक्ति कहा है। इससे नए आइडिया, समाधान और अवसर सामने आते हैं। मस्तिष्क एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है। हम अपने विचारों को प्रसारित करते हैं, ट्रांसमिट। हम ब्रह्मांड से दूसरे विचार, अवसर और संकेत ग्रहण करते हैं, रिसीव। अगर हमारी सोच स्पष्ट और सशक्त हो
तो हम बेहतर सिग्नल भेजते और प्राप्त करते हैं। मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने के तरीके। स्पष्ट लक्ष्य रखें, इससे मस्तिष्क की ऊर्जा केंद्रित होती है। ध्यान और कल्पना विजुअलाइजेशन करें, इससे विचारों की स्पष्टता बढ़ती है। सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक सोच मस्तिष्क की शक्ति को कमजोर करती है। प्रेरणादायक लोगों के संपर्क में रहें, उनका अनुभव और विचार आपकी सोच को उन्नत करते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल हों, समूह की सामूहिक ऊर्जा मस्तिष्क को कई गुना शक्तिशाली बनाती है। निष्कर्ष यह है कि मस्तिष्क केवल सोचने का यंत्र नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड से जुड़े रहने का माध्यम है। अगर आप अपने मस्तिष्क की शक्ति को पहचान लें, उसे सही दिशा में केंद्रित करें, तो आपके विचार हकीकत में बदल सकते हैं। आपका मस्तिष्क एक शक्तिशाली ब्रह्मांडीय यंत्र है। सोचिए, महसूस करिए, प्रसारित करिए और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करिए। अब हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच किताब के अगले अध्याय की, जिसका नाम है द सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब इंसान दृढ़ संकल्प, सही सोच, संगठित योजना, विश्वास, मास्टरमाइंड और अवचेतन मन की शक्ति को साध लेता है, तो छठी इंद्रिय खुद ब खुद जागृत हो जाती है। सिक्स्थ सेंस क्या है? यह हमारी प्राकृतिक इंद्रियों से परे एक अदृश्य शक्ति है। इसे हम अंतर्ज्ञान, अंदर से आने वाली आवाज या ब्रह्मांड से मिलने वाले संकेत भी कह सकते हैं। यह चेतावनी, प्रेरणा या अचानक मिल जाने वाले जवाब के रूप में काम करती है। सिक्स्थ सेंस कब और कैसे जागती है? जब हम लगातार सकारात्मक सोच, दृढ़ विश्वास और खुद पर काम करते हैं। जब हम असफलताओं से सीखते हैं और हार नहीं मानते। जब हमारा अवचेतन मन साफ और शक्तिशाली बन जाता है। जब हम मास्टरमाइंड समूह से जुड़े रहते हैं। तब ब्रह्मांड हमारे साथ संवाद करने लगता है और छठी इंद्रिय सक्रिय हो जाती है। सिक्स्थ सेंस के फायदे। मुश्किल परिस्थितियों में अचानक सही फैसला लेने की क्षमता। खतरों या धोखों का पूर्वाभास। नए अवसरों को पहचानने की शक्ति। अपनी सोच और काम में आत्मविश्वास और स्पष्टता। बड़े बड़े इनोवेशन और क्रिएटिव आइडियाज का आना। सिक्स्थ सेंस को जागृत कैसे करें? रोज ध्यान और शांत समय निकालें। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरें। खुद पर विश्वास रखें। मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़े रहें। प्रकृति और ब्रह्मांड के संकेतों को महसूस करने की आदत डालें। निष्कर्ष यह है कि छठी इंद्रिय कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह इंसानी चेतना की सबसे ऊंची अवस्था है। इसे जागृत करने के लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को सही दिशा में लगातार साधना होता है। जब छठी इंद्रिय सक्रिय होती है, तो जीवन में असंभव भी संभव होने लगता है। आपका दिमाग केवल सोचने का यंत्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से जुड़े रहने का माध्यम है। जब छठी इंद्रिय जागती है, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सफलता में योगदान देने लगता है। तो यह पूरी होती है नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड रिच ग्रो। उम्मीद करते हैं कि आप इस किताब में बताए गए 13 दिनों में अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें और बहुत सारा पैसा कमाएं। अपने सारे सपने पूरे करें। अगर ये बातें आपको पसंद आईं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को फॉलो करें। हम जल्दी ही कोई और किताब या नॉवल आपके लेकर जरूर आएंगे। तब तक आप अपने सपनों की उड़ान भरते रहें।